अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, इस लेक्चर में हम जीनोटाइप और उसकी इक़साम पढ़ेंगे। आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। आज हम पढ़ने वाले हैं जीनोटाइप और उसकी इक़साम। सबसे पहले हम जानते हैं कि जीनोटाइप है क्या? हमने पढ़ा था कि एक इंसान में एक ख़ासियत को कंट्रोल करने के लिए कम से कम जीन्स का एक जोड़ा होता है। अकेला जीन नहीं, एक जोड़ा जीन्स का, यानी कम से कम 2 जीन्स, एक जोड़े में 2 जीन्स होते हैं। तो 2 जीन्स मिलकर, कंबाइन होकर जोड़े की शक्ल में एक ख़ासियत को कंट्रोल करते हैं। तो जीन के एक जोड़े के अंदर 2 जीन्स एक दूसरे से कंबाइन होते हैं। कंबाइन मतलब मिले हुए होते हैं। वो दोनों जीन्स एक दूसरे के साथ मिलकर कंबाइन होकर एक जोड़े की शक्ल इख्तियार करते हैं और हमारी ये ख़ासियत को कंट्रोल करते हैं। तो एक जोड़े के अंदर, जीन्स के एक जोड़े के अंदर जो 2 जीन्स एक दूसरे के साथ कंबाइंड होते हैं या मिले हुए होते हैं, वो जो एक जोड़े के अंदर 2 जीन्स का कॉम्बिनेशन होता है, ताकि वो दोनों जीन्स मिलकर एक ख़ासियत को कंट्रोल करें। 2 जीन्स का एक जोड़े के अंदर जो 2 जीन्स का कॉम्बिनेशन है, उसको हम जीनोटाइप कहते हैं। तो जीनोटाइप की हम तारीफ कर लेते हैं। जीनोटाइप, जीनोटाइप क्या है? जीन्स का मखसूस कॉम्बिनेशन जीनोटाइप कहलाता है। तो जीनोटाइप क्या है? जीन्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, एक जोड़े के अंदर मौजूद 2 जीन्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम जीनोटाइप कहते हैं। तो जीनोटाइप क्या है, ये आपने जाना। जीनोटाइप्स की मुख्तलिफ इकसाम के बारे में भी हम जानने की कोशिश करते हैं। जीनोटाइप की इकसाम, जीनोटाइप की इकसाम, जीनोटाइप की 2 इकसाम हैं। पहली किस्म है होमोजाइगस जीनोटाइप और दूसरी किस्म है हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। तो होमोजाइगस जीनोटाइप क्या है? अगर जीन्स के कॉम्बिनेशन में, 2 जीन्स के कॉम्बिनेशन को, जिसको हमने जीनोटाइप कहा है, हम जानते हैं कि जीन्स जोड़ों की शक्ल में होते हैं। तो एक जोड़े में 2 जीन्स कंबाइन होते हैं और जीन्स के 2 कॉम्बिनेशन को, 2 जीन्स के कॉम्बिनेशन को जो एक जोड़े के अंदर होते हैं, उसको हम जीनोटाइप कहते हैं। तो जीनोटाइप 2 तरह का है, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। तो अगर वो जो 2 जीन्स का कॉम्बिनेशन है एक जोड़े में, जिसको हम जीनोटाइप कह रहे हैं, अगर उन 2 जीन्स के कॉम्बिनेशन में दोनों जीन्स एक जैसे हों, और हम जानते हैं कि एक जोड़े के अंदर जो 2 जीन्स होते हैं, उनको हम एलील्स भी कहते हैं। एक ही जोड़े में मौजूद जो 2 जीन्स होते हैं, उन्हें एलील्स भी कहते हैं। ये हम गुज़िश्ता लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो अगर जीन्स का जो जोड़ा है, जिसमें 2 जीन्स है, उसमें मौजूद दोनों जीन्स एक जैसे हैं, तो इसको हम होमोजाइगस जीनोटाइप कहेंगे। और हेट्रोजाइगस जीनोटाइप ऐसा जीनोटाइप जिसमें मौजूद दोनों जीन्स एक दूसरे से अलहदा होंगे, मुत्तबादिल होंगे, इसको हम हेट्रोजाइगस जीनोटाइप कहेंगे। तो होमोजाइगस जीनोटाइप को हम अगर एक मिसाल के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे तो वो कुछ यूँ होगा। हम एक जीन का जोड़ा लेते हैं
और वो ए जीन का जोड़ा है। ए जीन जिसकी दो मुतबादिल सूरतें हैं, बड़ा ए और छोटा है, और एक ही जीन की जो दो मुतबादिल सूरतें होती हैं, गुज़िश्ता लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इसे एलील्स कहते हैं। तो ये एक जोड़ा मैं बनाने लगा हूँ, दो जीन्स का कम्बिनेशन या दो एलील्स का कम्बिनेशन बनाने लगा हूँ। एक है बड़ा ए और दूसरा है बड़ा ए। तो ये मैंने दो जीन्स का जोड़ा बनाया है, दो एलील्स का जोड़ा बनाया है, और इस जोड़े में, इस कम्बिनेशन में दोनों जीन्स या दोनों एलील्स एक जैसे हैं। तो अगर कम्बिनेशन में या जीनोटाइप में दोनों जीन्स एक जैसे हो, दोनों एलील्स एक जैसे हो, तो इस तरह के जीनोटाइप को होमोजाइगस जीनोटाइप कहेंगे। इस जीनोटाइप में दोनों एलील्स एक जैसे होते हैं। जैसा कि आपके सामने है, जीन ए था, उसकी दो मुतबादिल सूरतें थी, बड़ा ए और छोटा ए। अगर कॉम्बिनेशन में या जोड़े में दोनों एलील्स एक जैसे हों, या फिर ये भी, इस जोड़े को अगर आप देखें, इस कॉम्बिनेशन को अगर आप देखें, दो जीन्स के कॉम्बिनेशन को, इसमें मौजूद दोनों जीन्स या एलील्स एक जैसे हैं, तो ये भी होमोजाइगस जीनोटाइप की मिसाल है। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन में एक बड़ा ए आ जाए और एक छोटा ए आ जाए, अब की बार जीनोटाइप में जो दोनों एलील्स या जीन्स हैं, ये एक दूसरे से अलहदा अलहदा हैं। तो अगर जीनोटाइप में या कॉम्बिनेशन में दोनों एलील्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हों, तो इस तरह की जीनोटाइप को हेटेरोजाइगस जीनोटाइप कहते हैं। हेटेरो का मतलब है मुख्तलिफ, होमो का मतलब है एक जैसे। तो हेटेरोजाइगस जीनोटाइप अगर दोनों एलील्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हों, तो इसे हेटेरोजाइगस जीनोटाइप कहते हैं। हेटेरोजाइगस जीनोटाइप क्या है, ये आपने जाना। अगर जोड़े में मौजूद या जीनोटाइप में मौजूद, कॉम्बिनेशन में मौजूद दोनों एलील्स मुख्तलिफ हों, एक बड़ा एलील हो और एक छोटा एलील हो, एक बड़ा ए और एक छोटा ए, इसे हेटेरोजाइगस कहेंगे। और अगर कॉम्बिनेशन या जीनोटाइप में मौजूद दोनों एलील्स एक जैसे हों, दोनों या तो बड़े हों या दोनों छोटे ए हों, तो इसे होमोजाइगस कहेंगे। हम एक मिसाल के ज़रिए इसकी मज़ीद वजाहत करते हैं। एल्बिनिज़म, एल्बिनिज़म या भूरापन, ये एक खसूसियत है, और इसको जो जीन कंट्रोल करता है वो ए जीन कंट्रोल करता है। और इसको भी एक ए जीन नहीं बल्कि दो ए जीन्स मिलकर कंट्रोल करेंगे। तो जानते हैं कैसे। एक ए जीन की बड़ी सूरत है और एक ए जीन की छोटी सूरत है। ये जो बड़ी ए जीन की बड़ी सूरत है, बड़ा एलील है, ये जिस्म में नॉर्मल पिगमेंट्स पैदा करता है, और इन्हीं पिगमेंट्स की वजह से हमारी जिल्द का रंग होता है। जबकि छोटा ए ये जिस्म में पिगमेंट्स पैदा नहीं करता। तो एक ही जीन है, ए जीन, उसकी दो मुतबादिल सूरतें हैं, एक बड़ी सूरत है और एक छोटी सूरत है। बड़ा जो बड़ा ए है वो जिस्म में नॉर्मल पिगमेंट्स पैदा करेगा, जबकि जो स्मॉल
या छोटा ए है वो जिस्म में कोई पिगमेंट पैदा नहीं करेगा, और जब जिस्म में कोई पिगमेंट पैदा नहीं होगा तो जिस्म की जिल्द की कोई रंगत नहीं होगी, ऐसा इंसान बिल्कुल सफ़ेद होगा। अब इस ए जीन के 3 तरह के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 3 तरह के जीनोटाइप हो सकते हैं। या तो इंसान के अंदर जो जीन का जोड़ा है, जो जीनोटाइप है, उसमें दोनों के दोनों जो एलील्स होंगे वो बड़े वाले ए वाले होंगे, या फिर एक बड़ा एलील होगा और एक छोटा एलील होगा, या फिर दोनों के दोनों एलील्स क्या होंगे, छोटे होंगे। ये जो बड़ा ए है ये जिस्म में गैमी पिगमेंट्स पैदा करता है, और जिस्म में अगर पिगमेंट्स पैदा होंगे तो जिस्म की कोई ना कोई रंगत होगी। और छोटा ए जिस्म में कोई पिगमेंट पैदा नहीं करता, तो अगर जिस्म में जोड़े में मौजूद दोनों एलील्स छोटे वाले हैं तो जिस्म में कोई पिगमेंट नहीं पैदा होगा, जिस्म का कोई रंग नहीं होगा, ऐसा इंसान बिल्कुल सफ़ेद रंगत वाला होगा। उसके बाल, उसका पूरा जिस्म, जिल्द सब कुछ सफ़ेद होगा, और ऐसे इंसान को एल्बिनो कहते हैं। तो एल्बिनो या एल्बिनिज्म ये बीमारी या खसूसियत जिस्म में कोई पिगमेंट ना बनने की वजह से होती है। जब जिस्म के अंदर कोई पिगमेंट नहीं बनता तब एल्बिनिज्म या भूरेपन की यानी ऐसी बीमारी जिसमें जिस्म या जिल्द की कोई रंगत नहीं होगी, ऐसी बीमारी को एल्बिनिज्म या भूरेपन की बीमारी कहते हैं। और ये तब होगी जब जिस्म में कोई पिगमेंट नहीं बनेगा, और जिस्म में कोई पिगमेंट तब नहीं बनेगा जब जिस्म में मौजूद चौड़े में मौजूद दोनों के दोनों एलील्स स्मॉल ए या छोटा ए होगा, क्योंकि छोटा ए ये जिम्मेदार है कोई भी पिगमेंट ना पैदा करने का। जबकि अगर जिस्म में मौजूद जोड़े में दोनों एलील्स बड़ा ए होगा तो ऐसा इंसान, इसमें पिगमेंट्स पैदा होंगे और इसकी रंगत नॉर्मल होगी। लेकिन अगर ऐसा इंसान जिसमें जोड़े में एक एलील बड़ा ए हो और छोटा एलील छोटा ए हो, एक एलील बड़ा ए हो और दूसरा एलील छोटा ए हो, तो ऐसे इंसान में जो पिगमेंट्स हैं वो बनेंगे। वो इसलिए क्योंकि इस इंसान के जोड़े में बड़ा ए बी और छोटा ए बी, दोनों एलील्स हैं। तो ये बड़ा एलील क्या करेगा, छोटे एलील को जाहिर नहीं होने देगा, उसके असर को जाहिर नहीं होने देगा, उसके इजहार को छुपा देगा और अपने आप को जाहिर करेगा। यानी इसकी खसूसियत थी पिगमेंट्स बनाकर जिल्द की रंगत पैदा करना, जबकि स्मॉल ए या छोटे ए की खसूसियत थी कि पिगमेंट ना बनाकर जिस्म की कोई रंगत, जिल्द की कोई रंगत ना बनाना, बिल्कुल सफ़ेद जिस्म की रंगत होना। तो अगर ऐसी हालत हो जाए, हेट्रोजाइगस हालत हो जाए जिसमें एक एलील बड़ा हो और एक एलील छोटा हो, तो बड़े वाला जो एलील है वो अपने आप को जाहिर करता है और दूसरे एलील के जाहिर होने को, उसके इजहार को छुपा देता है। ऐसे एलील को डोमिनेंट एलील कहते हैं। डोमिनेंट एलील ऐसा एलील होता है जो दूसरे जोड़े के दूसरे एलील के इजहार को छुपा दे या रोक ले, ऐसा एलील डोमिनेंट एलील कहता है। जैसा कि बड़ा ए ये अपने साथ मौजूद दूसरा ए जो स्मॉल ए या छोटा ए है, जिसकी खसूसियत एल्बिनिज्म है कि उसने एल्बिनिज्म पैदा करनी है, उसने जिस्म की कोई रंगत पैदा नहीं करनी। जब जिस्म के जोड़े में दोनों एलील, एक बड़ा एलील होगा और एक छोटा एलील होगा, बड़ा एलील अपने आप को जाहिर करेगा, वो छोटे एलील को जाहिर नहीं होने देगा, उसके इजहार को रोक देगा या छुपा देगा। ऐसे एलील को डोमिनेंट एलील कहते हैं। और वो छोटा सा एलील जो अपने आप को जाहिर नहीं कर पाएगा बड़े एलील की मौजूदगी में, डोमिनेंट एलील की मौजूदगी में, उसे रिसेसिव एलील कहेंगे।
जो एलील अपने आप को डोमिनेंट एलील की मौजूदगी में जाहिर ना कर पाए उसे रिसेसिव एलील कहते हैं। और रिसेसिव एलील कब जाहिर होगा? जब दोनों के दोनों जोड़े में दोनों के दोनों एलील रिसेसिव होंगे, तो तब रिसेसिव एलील की खसूसियत यानी एल्बिनिज्म जाहिर होगी। अगर जोड़े में एक एलील डोमिनेंट हुआ और एक रिसेसिव हुआ तो रिसेसिव एलील खुद को इजहार नहीं कर पाएगा डोमिनेंट एलील की वजह से, और रिसेसिव एलील की खसूसियत जाहिर नहीं होगी, डोमिनेंट एलील की खसूसियत जाहिर होगी। तो हमने एल्बिनिज्म के बारे में पढ़ा कि एल्बिनिज्म ये रिसेसिव खसूसियत है, ये सिर्फ तब जाहिर होती है जब जोड़े में मौजूद दोनों एलील रिसेसिव, और रिसेसिव एलील को छोटे हरफ से जाहिर करते हैं जबकि डोमिनेंट एलील को हमेशा बड़े हरफ से जाहिर करते हैं। और एल्बिनिज्म या भूरेपन की बीमारी तब होती है जब जोड़े में मौजूद जीनोटाइप में मौजूद दोनों एलील्स रिसेसिव, जिसकी वजह से कोई पिगमेंट नहीं बनेगा और कोई पिगमेंट ना बनने की वजह से जिस्म की कोई रंगत नहीं होगी। ऐसे इंसान को एल्बिनो कहेंगे या उस बीमारी को एल्बिनिज्म कहेंगे। जबकि ये वाले जो दो इंसान होंगे जिनमें इस तरह का जीनोटाइप होगा, अगर जीन में मौजूद जोड़े में मौजूद जीनोटाइप में मौजूद दोनों जीन्स एक जैसे बड़े यानी डोमिनेंट होंगे और एक डोमिनेंट हो और एक रिसेसिव हो, तो ऐसे इंसान में भी चूंकि डोमिनेंट होने की वजह से पिगमेंट बनेंगे तो इसकी रंगत भी होगी, इसकी रंगत भी नॉर्मल होगी, इसमें भी पिगमेंट्स बनेंगे। लेकिन अगर जिन जीनोटाइप में दोनों एलील्स रिसेसिव हों तो रिसेसिव एलील्स की वजह से पिगमेंट नहीं बनेंगे, तो ऐसे इंसान की जो रंगत होगी वो एल्बिनो होगी या भूरी होगी, उसका कोई रंग नहीं होगा, ना बालों का ना जल्द का। और आखिरी बात जो आपको मालूम होनी चाहिए वो फिनोटाइप है। फिनोटाइप क्या है? किसी खसूसियत का जाहिर होना। जीनोटाइप की वजह से खसूसियत जाहिर होती है। अगर जीनोटाइप में दोनों एलील्स बड़े हैं, बड़ा है तो खसूसियत क्या होगी? जल्द की रंगत होगी। और अगर एक बड़ा ए है और एक छोटा ए है तो खसूसियत क्या होगी? फिर भी जल्द की रंगत होगी बड़ा ए की वजह से, इसने पिगमेंट्स पैदा किए। और अगर जोड़े में मौजूद जीनोटाइप में मौजूद दोनों एलील्स छोटे हैं तो फिर कोई रंगत नहीं होगी। खसूसियत क्या होगी कि जल्द की रंगत सफ़ेद होगी, अल्बिनो होगा इंसान। तो जीनोटाइप का खसूसियत को जाहिर करना फिनोटाइप कहलाता है। तो फिनोटाइप क्या है? खसूसियत का जाहिर होना फिनोटाइप कहलाता है। किसी भी खसूसियत का जाहिर होना, हमारी जल्द की रंगत का, बालों की रंगत का, आंखों की रंगत का, हमारे कद का, कोई भी खसूसियत जो जाहिर हो रही होगी उसे फिनोटाइप कहते हैं। किसी भी खसूसियत का जाहिर होना, और खसूसियत का जाहिर होना ये मुनासिर करता है जीनोटाइप पर। जैसा जीनोटाइप होगा वैसी खसूसियत जाहिर होगी, और खसूसियत का जाहिर होना ये फिनोटाइप कहलाता है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आपने जाना कि जीनोटाइप क्या होता है और उसकी दो इकसाम होमोज़ाइगस और हेट्रोज़ाइगस जीनोटाइप के बारे में भी आपने जाना, और साथ ही हमने एल्बिनिज्म की मिसाल भी पढ़ी, और हमने जाना कि डोमिनेंट और रिसेसिव एलील क्या होता है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।